एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जैसे दर्जनों अमर गीत लिखने वाले रचनाकार गीतकार संतोष आनंद जी आज प्रयागराज आए हुए हैं। प्रयागराज में एक कार्यक्रम में उनको शिरकत करना है। कार्यक्रम का नाम है एक शाम संतोष आनंद के नाम। तो हमारे साथ संतोष आनंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रयागराज में आगमन हुआ काफ़ी समय बाद, तो किस तरह की अनुभूति है यहाँ आकर के, और क्या आपके दिमाग में छवि है प्रयागराज की, इलाहाबाद की? प्रयागराज की तो प्रारंभ से ही है। जब हम पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले प्रयागराज ही आया सबक सवारे, क्योंकि शिक्षा, साहित्य, राजनीति तीनों की त्रिवेणी था ये संगम। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के अतिरिक्त सबसे प्रबल संगम इस चीज़ का था। शिक्षा, साहित्य और राजनीति का संगम है ये। जी। तो अब हम लोग जब खबरें पढ़ते थे, समाचार आते थे, तो प्रयागराज का अलग से ही एक स्थान था, छवि थी। यहाँ की न्यूज़ जरूर जाती थी। पहले रेडियो ही था, जिसका नाम सुमित्रानंदन पंडित जी ने रखा था, आकाशवाणी। ये उन्हीं ने रखा था। हम तो छोटे छोटे थे, कल्पना करते थे कभी हम भी जाएंगे रेडियो पर। रेडियो के अतिरिक्त कुछ नहीं थी, या तो फिल्म थी या रेडियो था। तो ये सोचते भी नहीं थे। एक मजाक की बात बता रहा हूँ, मुझे 15 रुपये मिले थे पहले रेडियो के प्रसारण पे। 15 रुपए मिली थी आपको? 15 रुपये, और मैंने 20 रुपये के पोस्ट कार्ड लिख लिख के अपने खानदानियों में, अपने दोस्तों को, इन सबको भिजवा दिए थे। वो 5 रुपये और मैंने अपनी जेब से लगाए थे। तो मेरी मौसी थी, बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ की तरह। तो मैंने मौसी से कहा, मौसी मैं रेडियो पे आ रहा हूँ, बड़े उससे। तो मौसी, हाँ तू आएगा रेडियो पे। ये मतलब भाषा देखिए उस समय की। फिर आ गया तो साहब उसने सत्यनारायण की कथा कराई थी। अच्छा, आप रेडियो पे आए इसलिए सत्यनारायण की कथा कराई उन्होंने, मौसी जी ने? तो ये उस जमाने के खेल थे। सबसे बड़ा काम होता था प्रभु को याद करने का, और वो थी सत्यनारायण की कथा। तो ये उस समय की बात है। प्रयागराज, मैं सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में पैदा हुआ हूँ। यूपी से ही हैं आप? यूपी का, उत्तर प्रदेश का गौरव भी कहलाते हैं। अरे तो मालवीय जी क्या था, हम कल्पना करते थे यार कभी प्रयागराज भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिल्ली जाना बहुत दूर लगता था। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी दिल्ली में, तो आप यकीन करके मानिए दिल्ली से गाजियाबाद तक बस में आते थे, फिर दूसरी बस लेते थे, और फिर सिकंदराबाद पहुंचते थे। और एक जगह आती है वहाँ कोट का पुल, वहाँ से दिल धड़कने लगता था, अम्मा मिलेगी, पिताजी मिले। हम पिताजी को चाचा जी बोलते थे, बाद में पिताजी बोलने लगे थे। तो वो वहाँ पर दिल धड़कने लगता था, वहाँ की गोद में जाके सर रख देते थे। वो मोहल्ले की कथाएं सुनाती थी, बोले कि देख बेटा आज मोहल्ले में ये हुआ, सिर सहलाती रहती, बस हो जाता, वो बोलती रहती थी। ये दिन मैंने देखे। और आज आप देखिए हवाई जहाज में लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे रैना टांगा। अगर बचपन में कोई हवाई जहाज देख लिया तो सब लोग तब उसे, जो देहाती आदमी थे, वो हवाई जहाज नहीं बोलते थे, उसे बोलते थे चील गाड़ी। चील गाड़ी बोलते थे, हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते चील हैं। गाड़ी बोलते थे। तो उस समय की याद आती है। और ये रहता था यार एक दिन प्रयागराज हम भी देखा। गढ़मुक्तेश्वर जाना बहुत भारी था। हाँ, एक मेरा सौभाग्य रहा मानवीय जी, वो ये मेरे मामा जी हरिद्वार में थे।
तो गर्मियों की छुट्टियां मेरी हरिद्वार में बीतती थी। तो मुझे हरिद्वार से और गंगा से बहुत लगाव है, बहुत ही, आप कल्पना नहीं कर सकते। गंगा से बहुत प्रेम है आपको। बहुत। हम जाके वहाँ पर तो चारों तरफ हरिद्वार में, कटखल में, चारों तरफ नाले, जो उन्हें रजवाहे कहते हैं, तो वो, हालांकि वो सिंचाई के लिए, उसमें जाके हम तैरने पहुंच जाते थे। तैरना आता नहीं था, लोग हमें बचाते थे, शैतानी करते थे। बच्चे का काम क्या होता है, शैतानी करना, वो मैंने भी किया। अच्छा, आज आप चूंकि एक कार्यक्रम में आए हैं, आज फिर मंच से आप कविता पाठ करेंगे, चूंकि एक कार्यक्रम में आपको यहाँ पर जाना है शाम को। तो अगर मंचीय कविता की बात करें तो पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है? जैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर तमाम बड़े, प्रसाद पंत, निराला, बच्चन जी, तो लंबी लिस्ट है। वो दौर भी आपने देखा है, क्या फ़र्क अब नज़र आता है आज की मंचीय कविता? देखिए, फर्क करना तो समालोचक का काम है। मैं दृष्टि बता सकता हूँ, मेरा क्या दृष्टिकोण है कि जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में पहले टेस्ट मैच होते थे, है ना, हम बड़े शौकीन थे, आज भी शौकीन है। कल के मैच निकल गए मेरे, अब आज के भी निकलेंगे, ये मैं जान रहा हूँ। तो लेकिन टेस्ट मैच के बाद में ये वनडे आया, ये आया, वो भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि फुटबॉल में जितनी भीड़ आती थी उतनी क्रिकेट में नहीं आती थी। तो उसका आज आईपीएल हो गया, करोड़ों मिलते हैं साहब, फ्रेंचाइजी है, समझ गए। तो आज जो है बच्चे तपस्या नहीं कर रहे हैं। वो जैसे वो गुल्ली डंडा वाली मैं बोलता हूँ, जिसका टुल्ला लग गया टोल, वो ठीक है, जिसका नहीं लगा तो बोले अब वो जीतना पैसा कमाने का खेल है, खेल व्यावसायिक हो चुकी है कविता। व्यवसायिक। तो ऐसे ही आज के बच्चे जो है तपस्या नहीं करना चाहते हैं। फिल्म आई है, चूंकि राजनीति की बात हो रही है, कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर के भी काफ़ी राजनीति हो रही है। तो आपको लगता है कि जो हुआ आज से 32 साल पहले, 30 साल पहले जो घटना घटी है, उस पर फिल्म अगर बनती है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, वो सामने आती है, तो उसमें लोगों को आपत्ति क्यों होती है? ये तो वो लोग जाने, उनकी आपत्ति का कोई कारण होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने अभी फिल्म नहीं देखी, उसका कारण है, मैं तो पहले दिन जाता देखने। मैं हॉल में नहीं जा सकता क्योंकि मैं चला फिरा नहीं जाता, और ये व्हील चेयर लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ फिल्म होगी। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का पहले भी मैंने तो बहुत दिन पहले गीत लिखा था कश्मीर पर, और पहले ही दिन मैंने लाल किले में पढ़ा था। वो बेहद जनता ने सराहा था, सफल रहा था। कोई 2 लाइन हमको सुना देंगे? वो दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, हर देश भक्त ये बोला कश्मीर के लिए, मेरा रंग दे हो मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। तो ये मैंने जब लिखा था तो उस समय घनघोर आतंकवाद था, कश्मीर का आप नाम नहीं ले सकते थे, फिल्म में सेंसर कर दिया जाता था, वहाँ पर कश्मीर में कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, तो इसकी न्यूज़ तक नहीं दी गई थी। तो मैं बड़ा आपने गीत लिखा इसकी? और ये इतना जमा था, और अब तक जम रहा है, अब तक ये चलता है, समझ गए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इसकी न्यूज़ तक नहीं आई, आपने इतना। नहीं तो मुझे बुला के ये हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता ने, वरिष्ठ संवाददाता,
उसने मुझे दिखाया, उसने पूरे पेज की खबर छापी हुई थी, उसके ऊपर विज्ञापन डाल दिया गया, विज्ञापन छपा दिया। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी चर्चा है जो ज़्यादा बोले हैं इस पर, उन्होंने ही मुझसे कहा था। मैंने NXT में भी पढ़ा था, पार्लियामेंट के ये गीत, तो वो लोग मेरे सामने आए थे, बोले आप पढ़िए, आप पढ़िए, नागवार जैसा गुस्सा था ऐसे। तो मैं समझ नहीं रहा, मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ साहब, अगर देश की कोई बात होगी मैं ज़रूर बोलूँगा, व्यक्तिगत बातों से मैं दूर रहता हूँ। देखनी चाहिए फिल्म, जो देखे। मैं हॉल में नहीं जा सकता साहब, इसलिए, और झूठ में बोल नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं देख पाया हूँ। मैं पहले दिन पहला शो देखता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, मेरी व्हील चेयर को कौन खींच के ले के जाए। सही कह रहे हैं। फिर एक बार हम लोग कविता पे आ जाते हैं। तमाम ऐसे गीत हैं जो सुपर हिट हुए, फिल्म फेयर अवार्ड आपको मिला और तमाम बड़े अवार्ड मिले साहित्य जगत के, लेकिन कौन से ऐसे गीत हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब रहे हैं, अगर याद कर? शायद आप मिले हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, जी। अभी लिखना चुक नहीं गया हूँ मैं, शायद मैं अभी और, बहुत लिखने हैं, कोई और भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जब वो लिखे थे तब ये थोड़ी पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। आप सोचिए, अब आज ऐसा हो गया है, घर घर में बच्चे बच्चे में बच्चे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि नई पीढ़ी मुझे इतना प्यार दे रही। तो मैंने हर पीढ़ी के लिए गीत लिखे साहब, जो हर पीढ़ी पे लागू, और मैं चाहता हूँ मेरी नई पीढ़ी बहुत चमत्कारिक होनी चाहिए, वो कुछ करे देश के लिए, हाँ, और अलग करके दिखाए, कविता में भी अलग करे। मेरी हमेशा कोशिश यही रही थी। जब मैं आया था, सब लोग मुझे बोलते ये क्या लिखता है, ये क्या करता है, तो मैं तब एक गीत भी लिख दिया था मैंने, मैं तो अपना रंग नहीं बदलूंगा, चाहे जितना भी बदनाम करो तुम, आने वाला समय स्वयं कह देगा किसकी गागर में कितना है पानी। तो ये उस टाइम मैंने एक जवाब सा दिया था। तो आज भी नया करने की कोशिश करता रहता हूँ साहब। एक कोई नया गीत अभी आपने लिखा भी है, 2 लाइन अगर आप वो उसके एक दो लाइन ही है, अधिक नहीं है। जिंदगी हर जगह नहीं होती, जिंदगी हर जगह नहीं होती, ये खुशी हर जगह नहीं होती। दाद तो दो। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, क्या कहने से, मंत्रमुग्ध हो गए थे आपका गीत। कहने से दी तो क्या। कि दिल को ले कर फिरो बाजारों में, दिल को ले कर फिरो बाजारों में, आशिकी हर जगह नहीं होती, रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोशनी हर जगह नहीं होती, रोशनी हर जगह नहीं होती, दिल से दिल मिलता बड़ी मुश्किल से,
दिल से दिल मिलता बहुत मुश्किल से, दोस्ती हर जगह नहीं होती, दोस्ती हर जगह नहीं होती, तुमको देखा तो होश खो बैठे, अरे तुमको देखा तो होश खो बैठे, बेखुदी बेवजह नहीं होती, बेखुदी बेवजह नहीं होती। आखिरी सुनाई देता हूँ, और माफ़ करना, आज़ादी के बाद से अब तक, अभी तक भी कोशिशें हैं, लेकिन मेरा एक नज़रिया है जो मैं बोलना चाहता हूँ। कवि हूँ, बोल सकता हूँ। तुमने चाहा ही नहीं और ये हो सकता था, अरे तुमने चाहा ही नहीं और ये हो सकता था, मुफलिसी हर जगह नहीं होती। मैं तो इशारा कर सकता हूँ साहब, करने वाले तो कोई और है, ऊपर वाला है, और ये भी ऊपर वाले हैं सब। ध्यान दो, मैंने इशारा दे दिया है, मैंने गुर्बत बहुत झेली है साहब, मेरे पे बहुत उतार चढ़ाव झेले आपने। जी हाँ। तो अब हर तरह से संघर्ष करना भी चाहिए, संघर्ष के बिना आदमी कुछ बनता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आज के दौर के जो कवि, युवा कवि हैं, उनको क्या गुरु मंत्र देंगे? मैं हमेशा गुरु मंत्र तो नहीं, मैं आज भी कर्म कर रहा हूँ के बराबर ही। एक आधा गीतकार मिलता है मुझे, ये लड़का मिला है शैलेंद्र बंधु, इस पर मुझे ये लगता है प्रयाग के लिए कुछ करेगा, उस कोटि में, उस श्रेणी में आके बैठेगा और प्रभु करे। मैं उससे कहता हूँ इसे दुआएं दो, आप सबसे कहता हूँ इसे दुआएं दो। और मैं सब उन कवियों को कहना चाहता हूँ जो संघर्ष से बच रहे हैं, सिर्फ अपना एक चेहरा दिखाने के लिए, तालियां बजाने के लिए। तालियां तो अपने आप बजेगी साहब जब आप जो है कुछ देंगे नया। करो, मेहनत से काम करो, और वो तपस्या करो, साधना करो, पढ़ो, खूब पढ़ो, और पढ़ के इस भीड़ से अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करो, विश्वास करो, और जो कुछ भी कर सकते हो राष्ट्र को समर्पित कर दो। तो कई पीढ़ियों के दिल में बसने वाले गीतकार संतोष आनंद, उन्होंने खुल कर के बात की। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी रगों में बहती, और किस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, किस तरह से गीत लिखे। उन्होंने अपना नया जो गीत लिखा है वो भी हमें सुनाया, और आज प्रयागराज में है, प्रयागराज के साथ जो उनका जुड़ाव है, जो एक जिस तरह की उनके दिमाग में एक छवि रही है प्रयागराज को लेकर के, वो भी उन्होंने हमसे खुल करके आज बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।